हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां एमपीपीएससी की यूनिट 10 के लिए हम इस चैप्टर को लगा रहे हैं या पूरा सिलेबस यूनिट 10 का कंप्लीट हो रहा है परीक्षा धाम बुक के माध्यम से। अगर हम पिछली वीडियो की बात किया तो 8 वीडियो तक अभी तक हम जो है कवर कर चुके हैं। आज की जो हमारा सेशन होगा 9वीं वाले चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और राज्य की प्रमुख जनजातियों का व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। आई थिंक आप लोग के नाम से ही समझ में आ गया होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जितना कहें हम उतना कम ही है, क्योंकि जनजातियों का यहाँ पर आंदोलन में भारत में योगदान रहा है, इसलिए चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इतिहास से संबंधित हम व्यक्तित्व की बात करेंगे, फिर कला संस्कृति संबंधी व्यक्तित्व की बात करेंगे, राजनीति संबंधी व्यक्तित्व की बात करेंगे और फिर कुछ अन्य व्यक्तित्व होंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसी में एक सब चैप्टर भी आएगा, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ व्यक्तित्व की बात कर ले जाएंगे। तो इतिहास से संबंधित कुछ जनजाति व्यक्ति रहे हैं, इसके बारे में बात की जाए तो संग्राम सिंह, रानी दुर्गावती, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंटैया भील, सीताराम कंवर, शंकर शाह एवं अन्य व्यक्ति। अब आप कहोगे सर चैप्टर में तो ऊपर हमने सिर्फ 4 ही चीजें देखी थी, तो 4 चीजों में फिर डिवीजन हो गया है ना। अब इतिहास में जनजाति व्यक्तित्व एक एक करके बात किया। सबसे पहले संग्राम शाह की बात की जाए। संग्राम शाह का वास्तविक नाम अहमद दास था, जो कि अर्जुन दास के पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। अहमद दास को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह की जो है उपाधि को दिया हुआ था। ये गौंड राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने रस रतन माला की जो है रचना की हुई थी। तो 2 ऑप्शन हमें लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसकी रचना की है? रस रतन माला की रचना की है। इनका वास्तविक नाम क्या संग्राम शाह का? अमर दास था। तो अमर दास जो है अर्जुन दास के पुत्र थे और गोंड राज्य के वास्तविक शासक थे। इसी तरह दूसरी आती है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इनका जन्म हुआ था। और रानी दुर्गावती के पिता का नाम की बात किया तो शालिवाहन रानी दुर्गावती के पिता का नाम था। और इनका जो विवाह है गौंड शासक दलपत शाह से जो है गौंड शासक दलपत शाह से इनका विवाह भी हुआ था। 2024 में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर अन्न प्रोत्साहन योजना बनाई चालू की गई है और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की पहल जो है की गई है। तो अब इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये इंपोर्टेंट हो जाता है। एक गौंड शासक दलपत शाह से इनका विवाह हुआ था और इन्हीं की जब 500वीं जयंती मनाई गई तो 2024 में मनाई गई थी और अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा ख्वाजा नायक। अब ख्वाजा नायक की जैसे ही नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ख्वाजा नायक का जो जन्म है वो 1830 में निवाड़ क्षेत्र में हुआ था। ख्वाजा नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को जो है संगठित किया हुआ था। ख्वाजा एवं भीमा की जोड़ी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध को छेड़ दिया था। कर्नल आउटरम ने ख्वाजा को बंदी बनाकर उनकी हत्या जो है करवा दी थी। चौथे नंबर पर आते हैं भीमा नायक। इतिहास में इनका बहुत योगदान रहा है। 1840 में बड़वानी जिले के पंचमोहाली में इनका गांव में इनका जो है जन्म हुआ था और 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया था। भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आजीवन सजा देकर पोर्ट ब्लेयर, जो कि श्री विजयपुरम अब वर्तमान में नाम हो चुके अंडमान निकोबार की राजधानी जो है, तो वहां पर भेज दिया और कुछ ही दिनों में उनकी वहां पर मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आपके जो 4 अभी तक हमने पढ़े, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, खाजिया नायक और भीमा नायक, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा। 5वें आते हैं टंटैया भील। टंटैया भील की बात करें तो टंटैया भील का जन्म जो है 1840 से 1842 में, दोनों में थोड़ा सा बना हुआ है कन्फ्यूजन। तो खंडवा जिले की पंधाना तहसील बड़दा ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था और इनका अन्य नाम टंट्रा या तांतिया भी कहा जाता है और इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है। इंडियन रॉबिन हुड के नाम से टंटैया भील को जाना जाता है। टंटैया भील को अंग्रेजों के द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई थी और इन्हों के सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटैया मामा रेलवे स्टेशन जो है कर दिया गया। अभी हाल ही में किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं सीताराम कंवर। सीताराम कंवर की बात किया तो सीताराम कंवर निवाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित है। 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ अंग्रेजों का इन्होंने विद्रोह किया हुआ था। फिर आती है शंकर साय। शंकर साय अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इनके लिए भी कुछ योजनाएं चालू की गई। 1818 से 1857 तक शंकर साय का शासनकाल रहा है। शासनकाल क्या मतलब, इनका जन्म रहा है। शंकर साय युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ काव्य रचना में भी निपुण थे। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने
शंकर साय एवं उनके पुत्र रघुनाथ साय को बंदी बना लिया और दोनों को तोपों से उड़वा दिया था। इनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर साय विश्वविद्यालय जो है कर दिया है। फिर आती है रानी कमलावती। रानी कमलावती का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे जो है करवाया हुआ था। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासक रानी कमलावती के नाम पर ही जो है रखा गया है। फिर आते हैं गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। 1930 में घोड़ा डोंगरू बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। इनके साथी थे बंजारी सिंह कोरकू। इनका सहयोग किया और प्राणों का बलिदान भी दिया हुआ था। इसके बाद 10वें नंबर पर आते हैं राजा भभूत सिंह। राजा भभूत सिंह कोरकू ने 1857 की क्रांति में सतपुड़ा पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हुआ था। इन्होंने नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। अभी कभी आ जाए कि नर्मदापुरम का शिवाजी महाराज किसे कहते हैं, राजा भभूत सिंह को ही कहते हैं। 3 जून 2025 को इनकी कर्मस्थली पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद का बैठक का भी आयोजन जो है करवाया गया था। तो राजा भभूत सिंह अभी हाल ही में थोड़ा चर्चा में थे, तो थोड़ा सा इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट हम बात की जाए बादल भोई। तो बादल भोई का जन्म जो है डंगोरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 में हुआ था। बादल मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और होली भोई महान स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल थे। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कभी पूछा जाए कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। बादल भोई ने 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाकोना में जंगल कानून तोड़ने में जो है मुख्य भूमिका को निभाया हुआ था। इसके बाद आते हैं फिर हमारे इतिहास के बाद आते हैं कला संस्कृति से संबंधित जनजाति व्यक्तित्व। कला संस्कृति में कौन सी जनजाति व्यक्तित्व प्रमुख रहे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पेमा फतिया, फिर भूरीबाई, दुर्गाबाई, आपकी जोधाबाई, जनगढ़ सिंह श्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे। सबसे पहले इसमें बात की जाए पेमा फतिया भील की। तो मैं पेमा फतिया भील की बात किया तो अलीराजपुर जिले की पेमा फतिया फितौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। 2017 में इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था। 2020 में इनका भी हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम पेमा फतिया भील था। सेकंड नंबर पर आते हैं भूरीबाई। भूरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। भील चित्रकला या पिथौरा चित्रकला के लिए भूरीबाई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। इसके बाद आते हैं दुर्गाबाई व्योम। दुर्गाबाई व्याम की बात करें तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ था और इनका संबंध पूछा जाए तो गोंड या डिगना चित्रकला से इनका संबंध है दुर्गाबाई का। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको भी सम्मानित जो है किया गया था। अब हुरीबाई की बात करें तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। दुर्गाबाई की बात करें तो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जोधैया बाई, जो कि बेगा जनजाति की जोधाबैया का संबंध उमरिया जिले से है। बेगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। तो 2021, 22 और 23 में अलग अलग व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया है। जोधैया बाई बेगा का निधन 15 दिसंबर 2024 को भी हाल ही में हो गया था। इसके बाद बात किया है जनगढ़ सिंह श्याम प्रधान की बात किया तो इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव जो है कहा जाता है। कभी एग्जाम में अगर आ जाए कि चित्रकारों का गांव मध्य प्रदेश में कैसे कहते हैं, पाटनगढ़ को कहते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध पूछा जाए कौन चित्रकला से है तो गौंड चित्रकला से है। इन्हें जनगढ़ कलम नामक भारतीय चित्रकला का श्रेय जो है दिया जाता है। इसके बाद अर्जुन सिंह धुर्वे का नाम आता है, जो कि डिंडोरी जिले की अर्जुन सिंह धुर्वे बेगा जनजाति के परधोनी नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अर्जुन सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति से है संबंधित है। अब आते हैं हमारे इतिहास की कला संस्कृति के बाद राजनीति से संबंधित कुछ व्यक्तित्व, जिसमें नरेश चंद्र सिंह, दिलीप सिंह भूरिया, क्रांतिलाल भूरिया, आपके फग्गन सिंह कुलस्ते, उसके बाद आते हैं जमुना देवी और अन्य व्यक्तित्व आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो बात की जाए सबसे पहले नरेश चंद्र सिंह की। नरेश चंद्र सिंह की अगर हम सबसे पहले बात की जाए तो पहले आदिवासी है मुख्यमंत्री, मतलब कि सीएम रह चुके हैं, पहले आदिवासी हैं जिनका नाम नरेश चंद्र सिंह है। ये छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित है। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 13/3/1969 से 25/3/1969 तक जो है रहे थे। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है आपका क्या है, नरेश चंद्र सिंह है। दूसरे आते हैं दिलीप सिंह भूरिया। दिलीप सिंह भूरिया की बात किया तो इनका जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। यह पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे, जो कि तेंदुपत्ता नीति से संबंधित भी रह चुके हैं। इसके बाद बात की जाए तो
आते हैं कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया का जन्म भी झाबुआ में हुआ था 1 जून 1950 को। झाबुआ रतलाम लोकसभा कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हुए थे और 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया था। आपको लग रहा होगा कि इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, जिसके चलते स्लो स्लो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी ना हो और पूरी मतलब कंटिन्यू जो है वीडियो भी आती रहे। चौथे बात किया तो फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते का जन्म बाराबती मंडला जिले में हुआ था। मंडला संसदीय क्षेत्र में लगातार 7 बार लोकसभा चुनाव ये जीत चुके हैं। पूर्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री 2016-17 में, केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री 2019-21 में, केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री 2021-24 में रह चुके हैं। 5वें नंबर पर आती हैं जमुना देवी। जमुना देवी का जन्म सरदारपुर धार जिले में हुआ था। 1989 में मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थी। 2003 में इन्हें पहली महिला विपक्ष नेता के रूप में चुना गया था। इसके बाद कुछ अन्य व्यक्तित्व की बात किया है, जैसे अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बापा, बालेश्वर दयाल और कुछ अन्य व्यक्ति। तो हम सबसे पहले अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बापा की बात किया है। गुजरात के भावनगर में इनका जन्म हुआ था। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया। भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी बने हुए थे। सेकंड नंबर पर आते हैं बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। इनकी जो कर्म स्थली है वो आपकी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला रही है। ये प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्होंने भीलों का गांधी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनका निधन 1998 में हुआ था। इसके बाद नीलेश देसाई की बात किया है तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में 1987 में भील एवं भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया, काम कर रहे हैं। 2021-22 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से नीलेश देसाई को सम्मानित भी किया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक के अन्य कलाकार एक नजर में। तो अभी तक हमने जितनी जो टॉपिक बात की है डिटेल से, अभी सभी हम एक नजर में फटाफट बात करेंगे, जो कि आप थोड़ा सा समझ भी पाओगे और याद करने में आपको आसानी भी हो सकती है। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कलाकार की, क्षेत्र की, और हम किस जिले से बात कर रहे हैं इसकी। तो भूरीबाई की बात किया तो पिथौरा चित्रकला संबंधित है, झाबुआ जिले से इनका संबंध है। दुर्गाबाई ब्याम की गोंड या ठेगना चित्रकला संबंधित है, डिंडोरी जिले से संबंधित है। तीजनबाई पडवानी गीत से संबंधित है, छत्तीसगढ़ दुर्ग से संबंधित है। जोधैया बाई बैगा चित्रकला संबंधित है, उमरिया जिले से संबंधित है। बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प क्षेत्र से है, ग्वालियर से संबंध है। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। असगरी बाई संगीतकार है, बिजावर छतरपुर से संबंधित है। अर्जुन सिंह धुर्वे परधोनी नृत्य बैगन से संबंधित है, डिंडोरी जिले से संबंधित है। इसके बाद राम साहेब पांडे की राई नृत्य से संबंधित है, ये आपकी सागर जिले से संबंधित है। भज्जू सिंह श्याम गोंडी चित्रकला संबंधित है, डिंडोरी जिला इनके लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिलाल खत्री एम्ब्रॉयडरी बाग प्रिंट से संबंधित है, बाग प्रिंट याद रखना, धार जिले इनका इसका संबंध है। शांति परमार गुड़िया शिल्प से संबंधित है, झाबुआ जिला इनके लिए जाना जाता है। रमेश परमार गुड़िया शिल्प से भी संबंधित है, झाबुआ जिले से ये भी जानी जाती है। आनंद सिंह श्याम गोंड चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, डिंडोरी क्षेत्र से संबंध है इनका। सुभाष अमलियार भील चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, झाबुआ जिले से संबंधित हैं। धनैया बाई गोंड चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। कलावती श्याम भी गोंड चित्रकला के लिए जानी जाती है। लहरीबाई बेगा, जिन्हें मिलेट क्यून के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाज की संरक्षक के रूप में जाना जाता है, डिंडोरी जिले से संबंधित है। जनगण सिंह प्रधान गोंड चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी क्षेत्र भी जाना जाता है। कालूराम बामनिया भजन गायक हैं, देवास जिले से संबंधित हैं। ओम प्रकाश माच नाट्य कला के लिए जाने जाते हैं। नंद कुसिया श्याम गोंड भित्ति चित्रकार के लिए और सावनी बाई बैगा चित्रकार के लिए, जो कि डिंडोरी क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कौन से कलाकार किस क्षेत्र से किस जिले से संबंधित है, ये एक नजर में थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। नंद कुसिया श्याम की बात किया तो गोंड भिट्टी चित्रकार हैं, जिन्हें अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में श्रुति लहरी बाई को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021-22 में सम्मानित किया गया। महेश शर्मा ने आदिवासियों के साथ मिलकर 2011 में झाबुआ क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए शिव गंगा अभियान की शुरुआत की हुई है। इसके बाद जैसे हमने आपसे कहा था, इस चैप्टर के दूसरा भी सब चैप्टर रहेगा, जो में अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के बारे में। सबसे पहले निर्माण क्षेत्र में किसका योगदान कैसा रहा, उसके बाद फिर महाकौशल बिन्नी क्षेत्र में, उसके बाद सतपुड़ा क्षेत्र में। तो एक क्षेत्र में हम बात करेंगे जो कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। मालवा निर्माण क्षेत्र में बात किया सबसे पहले टंटैया भी, जो कि स्वतंत्रकारी थे, है ना, क्रांतिकारी थे। निर्माण क्षेत्र से इनका संबंध है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विद्रोह इन्होंने किया था। तात्या टोपे से गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण भी इन्होंने प्राप्त किया था।
इसके बाद आती हैं भीमा नायक। भीमा नायक सेंधवा बड़वानी जिले से संबंधित है। तात्या टोपे को उन्होंने नर्मदा पार करवाया था। 1857 की क्रांति में भीमा नायक का साथ रेवलिया नायक ने दिया हुआ था। इसके बाद खाजिया नायक आते हैं, जो भी सेंधवा बड़वानी क्षेत्र से संबंधित है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूरवंशी ने निमाड़ क्षेत्र में पत्रों का आदान प्रदान करके खाजिया नामक की मदद भी की थी। इसके बाद सीताराम कंवर आते हैं, निमाड़ बड़वानी क्षेत्र से। जबलपुर में शंकर साय रघुनाथ साय से गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद रघुनाथ सिंह मंडलोई की बात किया तो खरगोन टांडा बारू से संबंधित है। 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र भिलाला क्रांति से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। बीजागढ़ किले में बंदी बनाकर जो है रखा गया था। इसके बाद परदी भाई जादव रंगोल ग्राम अलीराजपुर क्षेत्र से संबंधित है। अंग्रेजों के विरुद्ध दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका परदी भाई जादव ने निभाई थी। तो ये कुछ व्यक्ति थे जो कि मालवा निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। टंटैया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई और परदी भाई जादव, ध्यान रखेगा। अब हम बात की जाए इसी तरह सतपुरा क्षेत्र से बात की जाए तो सतपुरा क्षेत्र में सबसे पहले बात की जाए तो गंजन सिंह कोरकू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले से संबंधित है। 1930 में जंगल सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद मनसू ओझा, घोड़ा डोंगरी जिले, ये भी संबंधित है बैतूल से ही। भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मनसू ओझा ने भाग लिया आया था। इसके बाद विष्णु सिंह उइके शाहजहांपुर बैतूल से संबंधित है। बैतूल के बंजारी ढाल क्षेत्र में विद्रोह करके भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। बूचा कोरकू, ये भी साहेबपुर बैतूल से संबंधित है। बैतूल जिले के बंजारी ढाल नामक क्षेत्र से 1930 में जंगल सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। इसके बाद इमरत भोई और पाती की बात की जाए तो तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर इन्होंने उनका सहयोग जो है किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात की जाए तो सहरा भोई। सहरा भोई की बात की जाए तो सामर भोई ग्राम तामिया छिंदवाड़ा समेत 1857 की क्रांति में हजारों तीर बनाकर गोंडी सेना को सशस्त्र इन्होंने जो है किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अगर हम बात की जाए तो आपकी अमरू भाई आपकी उमर ग्राम तामिया छिंदवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। तात्या टोपे की इन्होंने मदद भी की थी, ध्यान रखिएगा, और 18 वर्ष की आयु में पेंच नदी के किनारे शहीद भी हो गए थे। इसके बाद बात की जाए तो झंका भोई की जैसी बात आ जाए तो ध्यान रखना है, झंका भोई झामर ग्राम तामिया छिंदवाड़ा समेत है बाघ घाटी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया हुआ था। टापुर भोई की बात किया तो रानी खेड़िया तामिया छिंदवाड़ा समेत है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया था। लोटिया भोई की बात किया तो लोटिया ग्राम तामिया छिंदवाड़ा समेत है पातालकोट क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया था। इमरत भोई उमराठी ग्राम जुन्नारदेव छिंदवाड़ा समेत है तीरंदाज आदिवासी नायक इमरत भोई ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया और शहीद भी हो गए थे। इसके बाद इमरत भोई कोंडावाड़ा, जो कि मीरा कोटा ग्राम तामिया छिंदवाड़ा समेत है 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों को रसद मतलब भोजन पानी पहुंचाने में इन्होंने मदद की थी। इसके बाद सरदार विष्णु सिंह गोंड घोड़ा डोंगरी बैतूल क्षेत्र से संबंधित हैं। सतपुड़ा के घने जंगलों में बसी जनजातियों को एक सूत्र में बांधकर न सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरित किया बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का नया इतिहास भी इन्होंने रच डाला था। बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जितना चाहो पढ़ लेना, एग्जाम में फंसा ही देता है। बिरसा मुंडा घोड़ा डोंगरी बैतूल से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहरी ढाना क्षेत्र में लकड़ी के डिपो में आग लगाया और अंग्रेजों का विद्रोह किया। अमान सिंह गोड़ गोशलपुर जबलपुर संबंधित है 1857 की क्रांति में इन्होंने भी भाग लिया था। फिर आता है हमारा महाकौशल विंध्य क्षेत्र। महाकौशल विंध्य क्षेत्र की बात किया तो शंकर साय रघुनाथ साय, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्षेत्र के गढ़ा मंडला जबलपुर संबंधित है। गोंड राजा शंकर साय और उनके पुत्र रघुनाथ साय ने 1857 की क्रांति में योगदान दिया। शंकर साय अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से किया करते थे। इसके बाद अवंतीबाई रामगढ़ मंडला क्षेत्र से संबंधित है। 23 नवंबर 1857 को खेरी के युद्ध में अवंतीबाई ने अंग्रेजों की सेना को पराजित जो है किया हुआ था। इसके बाद गिरधारी बाई रामगढ़ मंडला की है। रानी अवंतीबाई की यह संरक्षिका के रूप में जानी जाती है। रानी फूलपुर कुंवर गढ़ मंडला की संबंधित है। राजा शंकर साय की पत्नी फूलपुर कुंवर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। राजा डेलन साय मदनपुर नरसिंहपुर से संबंधित है। गौंड शासक डेलन साय ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। प्यारीबाई ठाकुर जबलपुर सागर संबंधित है। सबने लज्जा आंदोलन में प्यारीबाई ठाकुर के द्वारा जो है भाग लिया गया था। तो ये कुछ आपके इंपोर्टेंट थे, बाकी और भी हैं भी 4-5, जैसे गरुड़ सिंह सोहागपुर शहडोल से संबंधित है। अगस्त माह में 1857 की क्रांति में भाग लिया था। श्री मूका टूरिया सिवनी क्षेत्र से संबंधित है। वन अधिनियम के खिलाफ सिवनी में चंदन बगीचा में घास काटकर 9 अक्टूबर 1930 को सत्याग्रह किया। मुंडेबाई साकिन और रेनीबाई साकिन टूरिया सिवनी से संबंधित है। 1930 में सत्याग्रह के दौरान शहीद हो गई थी।
देवहू साकीन और बिरजू साकीन टूरियस तिवनी सम्मिलित है 1930 में सत्याग्रह के दौरान ये भी शहीद हो गई थी। शांतिबाई मेहर जिले सम्मिलित है, असहयोग आंदोलन में इनके द्वारा भाग जो है लिया गया था। इसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति की कुछ अन्य जनजाति नायक। तो बिरसा मुंडा की बात की है तो मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता रहे हैं, जो कि झारखंड उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। राजा ढिल्लन साय गोंड मदनपुर नरसिंहपुर से संबंधित हैं। राजा अर्जुन सिंह गोंड फतेहपुर नर्मदापुरम से संबंधित हैं। देवी सिंह गोंड जबलपुर से, भगवान सिंह गोंड कुनेरा जबलपुर से, परशुराम गोंड सागर से और गंगाधर गोंड मानगढ़ जबलपुर से जो है संबंधित है। तो कुछ आपके 1857 क्रांति कुछ अन्य जनजाति नायक हैं जिनको थोड़ा सा याद कर सकते हो। गोवा सरकार के प्लान की बात किया है तो टंटैया भील का वास्तविक नाम टांटैया या टुंड्रा भी कहा जाता है। टंटैया भील ने गोरिल्ला युद्ध शैली तात्या टोपे से सीखी थी। भीमा नायक को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, जो वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर का नाम बिसरी विजयपुरम हो चुका है, वहां पर भेज दिया गया था। खरगोन जिले के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई भिलाला क्रांति संबंधित है। गोंड चित्रकार जनगण सिंह श्याम गौड़ समुदाय के प्रधान उपजाति संबंधित है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध बेगा जनजाति से है। शंकर साहब अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से करते थे। भावपूर्ण कविता प्रार्थना लिखने के कारण शंकर साय को अंग्रेजों के द्वारा तोप से उड़ा दिया गया था। प्रसिद्ध कलाकार पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। पूर्व मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ एवं मणिपुर की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके का जन्म मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले में जो है हुआ था। तो माफी चाहता हूँ आज अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझने में या थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी हुई होगी, वैसे कोशिश किए कि ना हो, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अस्वस्थ होने का हो सकती है। बाकी हमारे आपके 9वें चैप्टर के MCQ अब लगेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, आप सभी को पता होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।